आज मैंने एक पोस्ट किया था कि अगर पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है तो मायके वाले उसमें कितने जिम्मेदार होते हैं या ससुराल वाले कितने जिम्मेदार होते हैं। काफ़ी लोगों का मत था कि मायके वाले ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं पत्नी की लाइफ में, कुछ लोगों का मत था कि ससुराल वाले इंटरफेयर करते हैं। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। ये 2 पोस्ट मेरे द्वारा आज अपलोड की गई थी। आप लोगों का मैंने मत जाना। सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे द्वारा पोस्ट किया जाता है और उसके बाद मैं कुछ कानूनी जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ और अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। जैसा कि मैंने प्रश्न किया था कि ससुराल वाले कितने जिम्मेदार होते हैं किसी भी पति पत्नी के रिश्ते को खराब करने में, या मायके वाले कितने जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, इसका मेरी नज़र में एक आंसर है कि जहाँ पर पति पत्नी स्वयं अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, आपस में बैठ के बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझने की और समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, वहाँ पर वो दोनों ही इस रिश्ते को खराब करने के जिम्मेदार हैं। ना तो मायके वाले जिम्मेदार हैं और ना ही ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। अगर मान लेते हैं कि मायके वाले आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पत्नी को बार बार बुला ले रहे हैं, पत्नी भी उनके कहने पे कह चल रही है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। समझाना 2 तरह से होता है। एक, आप डांट कर या जबरन उनसे ये कह के कि नहीं तुम्हें नहीं करनी है बात, तुम्हारे भाई का इतना इंटरफेयर हमारी लाइफ में सही नहीं है, या तुम्हारी माँ ये भड़का रही है। अगर आप शायद इसको बहुत प्यार से समझदारी पूर्वक अपनी पत्नी से बात करते हैं तो वो एक ना एक दिन समझ जाएगी। हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल भर, लेकिन आपका रिश्ता टूटने से बच सकता है। बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये साल भर की आपकी तपस्या हो जहाँ पर आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करना है, बहुत प्यार से बात करना है। तो एक बार कोशिश करके देखिए। अब दूसरा जो मैंने कहा था कि ससुराल वाले कितने जिम्मेदार हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सास, आपकी ननद या आपके ससुर या देवर जो भी हैं, वो हर बात में आपके साथ रोका-टोकी करते हैं, आपके पति उनकी साइड लेते हैं, पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो इसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप चुपचाप से उनकी बातों को सुनती हैं, काम करती हैं, मन में नहीं लेती हैं, जहाँ पर मारपीट नहीं हो रही है, जहाँ पर गाली-गलौज नहीं हो रही है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। अगर सास के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, ननद के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, आप उसको शांतिपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो सास बहू की बात पति तक ना पहुँचाएँ। हर एक छोटी-छोटी बात अगर आप अपने पति तक पहुँचाएँगी, साझा करेंगी, तो कहीं न कहीं पति भी गुस्सा आप पर निकालेगा ही। क्योंकि हर बार जब पति आता है, आपसे बात करता है, तो आप वही सास और बहू वाली जो लड़ाई है, उसको लेकर बैठ जाती है। इसलिए शांतिपूर्वक उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका साथ वो नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनको समझाने की कोशिश करनी है। एक महिला घर बनाती है और एक महिला की वजह से ही घर बिगड़ता है। अब आप में से कोई मुझसे ये कहेगा कि अगर पति पैसा नहीं दे रहा है या पति ड्रिंक करके घर पे आ रहा है, मारपीट कर रहा है, तो एक महिला कैसे संभाल सकती है बच्चों को? किस तरह से कर सकती है? तो देखिए, महिलाओं के लिए कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। अगर किसी महिला के साथ मारपीट हो रही है, या उसके माता-पिता या घर के किसी अन्य सदस्य में ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं उनके साथ, दहेज की माँग कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि आपका उस घर में रहना मुश्किल है, जान से मार सकते हैं आपको, दहेज के लिए टॉर्चर हो रहे हैं, उस परिस्थिति में ही आपको घर छोड़ना है। हाँ, अगर पति आपका साथ देता है या कम साथ देता है, उस पर आपको अपना घर छोड़कर या किसी के बहकावे में आकर अगर आप घर छोड़ दे के मायके चली जाएँगी, तो बात वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर हो सके तो बैठिए, बात कीजिए। अगर सास-ससुर और आपकी नहीं बनती है, तो उनसे अलग होने के लिए भी ना कहें। लेकिन हाँ, आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख सकती है। आपको बहुत सही तरीके से पति के सामने इस बात को रखनी है। आप अगर रोज़ इस तरह की बातें अपने पति के साथ करेंगी, तो वहाँ पर फिर रिश्ता टूटेगा, या नाराज़ होकर मायके चली जाएँगी या अपनी हर एक बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताएँगी, तो वहाँ पर फिर मामला खराब होने लगता है। फिलहाल ये मत मेरा है। इसमें हो सकता है काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आएँ और हो सकता है कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आएँ, लेकिन हर का एक अलग-अलग मत होता है। जैसा कि आप लोगों ने अपना मत रखा, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, इसी तरीके से मैंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि आप मेरे द्वारा पोस्ट किया जाता है, फिर वीडियो बनाया जाता है। तो इसी तरीके से मैं पोस्ट करती रहूँगी और आपके साथ कानूनी जानकारी साझा करती रहूँगी। धन्यवाद।